जय भवानी, जय शिवाजी। वहाँ के लोग जो कि शिवनेरी के नाम से जाने जाते हैं, वो लोग देवी शिवाई की पूजा करते थे, इसीलिए महाराज का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज पड़ा था। 19 फरवरी 1630 इस दिन को जब तक धरती रहेगी तब तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था माता जीजाबाई। बचपन से ही शिवाजी महाराज के पिता घर से काफी समय दूर रहते थे, इसीलिए शिवाजी महाराज की परवरिश दो लोगों ने की। एक माता जीजाबाई और दूसरे थे दादोजी कोंडदेव, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। यहाँ पर गुरु दादोजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज को बचपन से ही युद्ध कौशल्य और नीति शास्त्र सिखाया था, तो वहीं पर माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को हिंदू धार्मिक कथाएं सुनाई थी। जब 1647 में दादोजी का निधन हुआ, तब तक वो यही मानते थे कि शिवाजी बड़ा होकर आदिल शाह की सेना में ऊंचे पद पर आसीन होगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। तो ये थी वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब समय आता है 1646 का, जब मावली के किसानों के समर्थन से शिवाजी महाराज ने एक सेना तैयार की। यहाँ पर मैं आपको इस बात से साझा कर देता हूँ कि शिवाजी महाराज एक वीर योद्धा के साथ साथ एक तेजस्वी योद्धा भी थे। शिवाजी महाराज को पता था कि एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए किले बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज की उम्र जब सिर्फ 15 साल की थी, तब आदिल शाह के अधिकारियों से तोरना, चाकण और कोंडन किले को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद ठाणे, कल्याण और भिवंडी किलों को आबाजी सोनदेव की मदद से मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन गैस, यहाँ पर आता है टर्निंग पॉइंट। इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बना लिया, और उसी के कारण अगले 7 सालों तक शिवाजी महाराज ने आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। और ये 7 साल का जो समय है, उसमें शिवाजी महाराज ने अपनी सेना विशाल करने में और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी तरफ करने में लगा दिया, जिससे शिवाजी महाराज के पास एक विशाल सेना और 40 किले भी आ चुके थे। ऐसे करते करते शिवाजी महाराज का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में कई लोग शिवाजी महाराज के इस बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे। ऐसे में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने 1659 में अफजल खान को 10,000 की सेना के साथ शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। यहाँ गाइस मैं बता देता हूँ कि अफजल खान बहुत ही क्रूर था, वो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को उकसाने के लिए कई मंदिरों को तोड़ा और बेगुनाहों को मारा, लेकिन शिवाजी महाराज बहुत ही बुद्धिमान थे, वो अफजल खान के झांसे में नहीं आए। एक बार की बात है, जब अफजल खान ने शिवाजी महाराज को छल से मारने की साजिश बनाई, जिसमें शिवाजी महाराज को हथियार के बिना मिलने का न्योता दिया, जिसे शिवाजी महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि शिवाजी महाराज बहुत ही बुद्धिमान थे, वो अपने साथ एक छुपा हथियार भी ले गए थे। वहीं पर दूसरी ओर अफजल खान जब शिवाजी महाराज से गले मिले, तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज को जमकर पकड़ लिया और शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही तैयार थे, उन्होंने अपना छुपा हथियार से अफजल खान का वहीं पर ही पेट चीर डाला। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी महाराज ने अफजल खान की सेना को परास्त कर दिया। तो वहीं पर अफजल खान की हार देखकर बीजापुर का सुल्तान हैरान रह गया। अब शिवाजी महाराज को मारने के लिए रुस्तम जमान को भेजा, लेकिन 28 दिसंबर 1659 के दिन शिवाजी महाराज ने सामने से रुस्तम जमान की सेना पर आक्रमण कर दिया। तो वहीं पर रुस्तम जमान शर्मिंदाजनक स्थिति में लड़ाई के मैदान से जान बचाकर भाग गया। अब 1660 में आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जोहर को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए भेजा, और जब शिवाजी महाराज पन्हाला किले में थे, तब सिद्दी जोहर ने किले को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन तभी शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर को मिलने का न्योता दिया, और दोनों जब मिले, तब शिवाजी महाराज ने आदिल शाह को संदेशा भेजवा दिया कि तुम्हारा सेनापति सिद्दी जोहर तुमसे गद्दारी कर रहा है। उसके बाद आदिल शाह और सिद्दी जोहर के बीच लड़ाई हो गई, और इसका फायदा शिवाजी महाराज ने उठाकर अपने 5000 सैनिकों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल आए। वहां पर दोस्तों बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी महाराज की बहुत मदद की थी। बाजी प्रभु देशपांडे ने दुश्मनी सेना को उलझा कर रखा था, जिसमें शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि इस लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे को अपने प्राण गंवाना पड़ा,
उसके बाद दोस्तों बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी महाराज को पकड़ने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने भेज दिया। उसके बाद शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी महाराज के निवास स्थान लाल महल पर अपना बसेरा डाल दिया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने 400 सिपाहियों के साथ पुणे में प्रवेश कर लिया और रात में शाइस्ता खान पर खतरनाक हमला कर दिया और तभी शाइस्ता खान बहुत ज्यादा डर गया और अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदकर भाग गया। लेकिन जब वो खिड़की से कूद रहा था तब शिवाजी महाराज ने तलवार उठाई और शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी। उसके बाद समय आता है 1664 का। तो दोस्तों 1664 में शिवाजी महाराज ने मुगल व्यवसायी केंद्र सूरत पर आक्रमण करके तहस नहस कर डाला। उसके बाद इस घटना से औरंगजेब का बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से में अपने 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज से लड़ने भेज दिया, जिसमें शिवाजी महाराज को हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही शिवाजी महाराज को 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाना के रूप में देनी पड़ी थी। अब शिवाजी महाराज को नियंत्रण में रखने के लिए मुगलों सोच विचार में पड़ गए और पहले यह तय हुआ कि शिवाजी को मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने इसे बदलकर शिवाजी महाराज को घर में कैद रखने का आदेश दे दिया और यह गलती आगे जाकर औरंगजेब को बहुत भारी पड़ी। दरअसल शिवाजी महाराज ने एक दिन बीमारी का बहाना बनाया और स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद लेने के लिए साधु संतों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। यहाँ पर दोस्तों एक दिन शिवाजी महाराज खुद श्रमिक के रूप में सामान के डब्बों में अपने साथ बेटे संभाजी को छुपाकर बाहर निकल आए और वो मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकोंडा, बीजापुर से रायगढ़ पहुंच गए। यहाँ पर 1670 तक शिवाजी महाराज ने कई लड़ाइयाँ लड़ते हुए 4 महीनों के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से आजाद करा लिया। 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने काफी प्रयास किए कि वह शिवाजी महाराज को अपने अधीन कर ले, लेकिन वह हर बार पूरी तरह से असफल रह जाता था। उसके बाद दोस्तों 4 जून 1974 यह दिन था जब हिंदू परंपराओं के मुताबिक शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के राजा बने। यहाँ पर दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज एक योग्य प्रशासक थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी भी पक्षपात नहीं किया। महाराज की सेना में कई अधिकारी और कई महाराज के अंगरक्षक भी थे जो कि वो मुस्लिम थे, और तो और शिवाजी महाराज ने कभी भी नारी का अपमान भी नहीं किया। यहाँ की युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को वो सम्मान के पूर्वक वापस कर देते थे। एक और बात, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में पहली बार नौसेना का उपयोग किया था। उसके लिए महाराज को द फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता है। वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब शुरुआत की थी तब महाराज के पास सिर्फ 4 किले थे और 2000 सैनिक की सेना थी, लेकिन महाराज की मृत्यु के समय यह 300 किले और 1 लाख सैनिक की सेना हो गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तेज बुखार और पेचिश के चलते 5 अप्रैल 1680 के दिन 50 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। महाराज की मृत्यु होने के बाद औरंगजेब सोचता था कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराज की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य की डोर महाराज के वीर बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने संभाली। तो ये वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की थी पूरी कहानी। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर करिएगा। जय भवानी, जय शिवाजी।